और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, राजीव रंजन राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, धर्मवीर चौधरी हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए, और अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ संगीत रागी भी इस डिस्कशन में शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल जो उठ रहा है कपीश श्रीवास्तव जी, वो सवाल उठ रहा है परिवारवाद, वंशवाद। कांग्रेस पार्टी को लेकर इसी बात पर बीजेपी जो है काफी हमलावर रही है, चाहे उसकी 2014 में जनरल इलेक्शंस के लिए पिच रही हो या 2019 में भी। एक बार फिर से पार्टी यही संकेत दे रही है बीजेपी की तरफ से कि 2024 की लड़ाई भी कहीं ना कहीं परिवारवाद के खिलाफ ही लड़ी जाएगी। आदि जी, मैं तो सबसे पहले एक बात ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रम फैलाने से बाहर आ जाना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, सरकारें निर्वाचित होती हैं, सांसद विधायक एमएलसी निर्वाचित होते हैं, और निर्वाचन में जनता होती है और जनता जिन्हें चुनती है वो सत्ता में आगे जाते हैं। तो वहां परिवारवाद हो ही नहीं सकता, ये भ्रामक चीजें हैं। और मैं दूसरी चीज कहता हूं, जिस परिवारवाद को वो कह रहे हैं वो परिवारवाद वो अपने यहाँ तो देखते नहीं, उनके यहाँ तमाम परिवारवाद है। चाहे धूमल साहब का परिवार देख लीजिए, और आप वसुंधरा राजे जी का परिवार देख लीजिए, माधवराज सिंधिया जी का जब परिवारवाद अपने आप शामिल हो जाता है तो वो परिवारवाद से मुक्त हो जाते हैं। जितिन प्रसाद को देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, कल्याण सिंह की 3-3 पीढ़ियां देख लीजिए, और ये कहते हैं कि इनके यहाँ तो वंशावली में कुछ है नहीं। मैं तो इनसे कहता हूं कि कम से कम पहले दर्पण साफ कर लीजिए, तब आपको चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। एक परिवारवाद और इनका मैं दिखा दूं कि ये चंद पूंजीपतियों के अपनी परिवार चलाते हैं प्रधानमंत्री जी, और सारा कुछ उन्हीं में निहित कर देते हैं। पहला कमेंट में 1 मिनट का वक्त देते हैं सर, पहले कमेंट के लिए 1 मिनट का वक्त देते हैं, आप इसका जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं दूसरी पार्टियों पे आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और आपकी पार्टी में खुद ऐसे नेता हैं। जी देखिए, उन्होंने जो शेर सुनाया उसका असली शेर ये है, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। तो इनकी धूल तो दिखाई इनको चेहरे पे, इनके समझ में नहीं आ रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसका बेटा ही भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा, उसका बेटा ही मुख्यमंत्री होगा। हम परिवारों को प्रतिबंधित नहीं करते, लेकिन योग्यता के आधार पर ही आप पद पाएंगे। अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं होते तो क्या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वो कालांतर में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बन पाते? शरद पवार की सुप्रिया सुले की यही दशा है। स्टालिन अपने पुत्र को लेकर आए हैं, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जो है शिवसेना के किसी भी नेता से बड़े गिने जाते हैं। इसी तरह से जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं जितनी भी पूरे देश में गिनाने बड़े से, लालू जी का परिवार हो गया, करुणानिधि जी का परिवार मैंने बताया आपको, ममता बनर्जी अपने भतीजे को जिस तरह से नंबर 2 सीधे बना देती है, यह भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। ठीक है सर, जवाब लीजिए। आलोक शर्मा हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आलोक जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी में पार्टी का कंट्रोल एक परिवार के पास नहीं है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को गुमराह करने में मास्टर है। उनके यहाँ पर जब शिवसेना से 30 साल से था तब तो कहते थे कि 30 साल से हमारा गठबंधन चल रहा है, तब उनको परिवारवाद नहीं दिखता था। अकाली दल में परिवारवाद नहीं दिखता था, इनको पीडीपी में परिवारवाद नजर नहीं आता था। आज मुलायम सिंह परिवारवादी हो गए, जब सरकार बनाई तब परिवारवादी नहीं थे वो। बसपा भी, समाजवादी भी, सबके साथ सरकारें बना ली। अभी आज आप कह रहे हैं ममता बनर्जी परिवारवादी। अरे भाई, जब सरकार में शामिल किया था तब परिवारवादी नहीं नजर आए थे। आज का मुद्दा ये है कि आप विकास की बात करते हैं तो विकास पर रहिए ना, बताइए ना भूखमरी का इंडेक्स कहाँ पहुंच गया, बताइए ना कि आज भी 81 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ रहा है। आप बताइए 15 लाख रुपए आ गए हैं, बताइए बेरोजगारी कहाँ तक गई है, आज यूपीएससी और एसएससी की क्या हालत है। आप उस पर मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, आप ऊटपटांग बयान देते हैं और फिर इनके जो तमाम अनुषंगिक संगठन है वो चालू हो जाते हैं शाम को। मुझे लगता है कि आज मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा हो गया किसानों को उठे हुए, क्या उनका एमएसपी की गारंटी के लिए कोई कमेटी बनी? ठीक है, पहला कमेंट 1 मिनट का होता है, जवाब लीजिए इस पे। अब अजय आलोक जी ये कह रहे हैं तब दिक्कत नहीं थी बीजेपी को जब शिवसेना के साथ अलायंस में थे, जब अकाली दल के साथ अलायंस में थे तब भी दिक्कत नहीं थी, और भ्रमित करने वाली राजनीति
बीजेपी करती है, विकास की बात करती है तो फिर विकास के मुद्दे पर रहे। देखिए, अलायंस की राजनीति का मतलब ही होता है मजबूरी। कोई शौक से अलायंस नहीं करता है, कोई प्यार मोहब्बत से अलायंस नहीं करता है। किसी को एक दूसरे की जरूरत होती है तभी अलायंस होता है, और अलायंस करने में दूसरी पार्टी का चरित्र तो देखा जाता है निश्चित तौर पे, लेकिन अब वो परिवार की पार्टी या नहीं पार्टी है, वो राजनीतिक जरूरत होती है। परिवारवाद का बेसिक डेफिनेशन ये सब जानते हैं, बहुत कन्वीनियंटली अवॉइड करते हैं। परिवारवाद का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई एक, मैं अगर नेता हूं तो मेरा बेटा नेता नहीं बन सकता है, मैं एमपी हूं तो मेरा बेटा एमपी नहीं बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन परिवारवाद का मतलब ये होता है कि अगर एक मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं तो ये तय है कि मेरा बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, चाहे पृथ्वी उधर की उधर हो जाए, चाहे मेरा बेटा भले ही सबसे बड़ा नालायक इस पृथ्वी पे क्यों ना हो। इसके उदाहरण देश में कई सारे हैं। परिवारवाद का बेसिक मतलब ये है। तब तय कर ले किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं करना है, कौन पार्टी का सर्वोसर्वा नेता रहेगा, किसी की क्या भूमिका रहेगी, ये सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कन्वीनियंटली अवॉइड करते हैं। इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि लोकतंत्र का सहारा लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में पिछले 70 वर्षों से इस परिवारवाद को कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन दी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब जनता का भ्रम टूट रहा है और इसीलिए जनता ठीक है, मैं आगे आपको वापस फ्लो दूंगी। चलने से एक कमेंट यहाँ पे राजीव रंजन जी, अभी आपने सुना अजय आलोक जी ने ये कहा कि किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं कि पार्टी का प्रेसिडेंट भी उसी परिवार का व्यक्ति बने। बीजेपी की बात वो कर रहे थे कि बीजेपी में ये कल्चर नहीं है, जबकि दूसरी पार्टियों में ये कल्चर है, और क्योंकि लोकतंत्र में से स्वीकृति मिली तो इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो अदिति जी, परिवारवाद की परिभाषा सुविधा के हिसाब से तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। परिवारवाद किसे कहते हैं, इस पर मुझे नहीं लगता है कि अलग अलग परिभाषाओं की जरूरत होगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी के 15% सांसद राजनीतिक घरानों से आए हो, 303 सांसदों में 45 सांसद राजनीतिक घरानों से आए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 15 सदस्य राजनीतिक घरानों से आए हैं। और एक छोटा उदाहरण है, 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री। कितने राज्यों में इनकी सरकारें हैं जिसमें 3 इनके मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में भी मैं कहूंगा कि इनके संगठन के तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनके पिता गंगाधर फडणवीस भी विधान परिषद के सदस्य थे, और चाहे पेमा खांडू हो या जो इनके बसवराज ये बोम्बई हो, ये सब के सब पारिवारिक तौर पर जुड़े हुए थे राजनीतिक घरानों से। इसीलिए ये कहने के बजाय अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते कि पहले हम अपने यहाँ के परिवारवाद। राजीव जी, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी, जल्दी से जवाब ले लीजिए। संगीत रागी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परिवार पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक परिवार ही तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन अध्यक्ष होगा, अगली वारिस कौन होगा। सारे पार्टी का नियंत्रण एक परिवार के हाथ में हो, उसे हम परिवार पार्टी कहते हैं। और ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनका जब नेतृत्व उदय हुआ तो जो अगली पीढ़ी थी, दुर्भाग्य से वो कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ खड़ी थी। चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, ये सारे के सारे उसी परिवारवाद के खिलाफ खड़े थे। लेकिन सारे के सारे लोग उसी गंदे नाले में कूद पड़े, और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थीं वो सारे के सारे आज के दिन में परिवार पार्टी बन गई हैं। एकाध को अपवाद कर सकते हैं, जैसे AIADMK में चूंकि परिवार नहीं था तो वहां पर नहीं हो पाया, लेकिन ममता बनर्जी जो है अपने भतीजे को ही चुनती हैं, कोई और उस पार्टी के सर्वोसर्वा नहीं हो सकता है। ये भारतीय राजनीति की विडंबना है।